बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। My name is Mishal एंड आई एम हियर टू टीच यू इंग्लिश। वेलकम टू द चैनल लर्न इंग्लिश विद मिशाल। In today's video we are going to learn how to write an good essay। आज की वीडियो में हम सीखेंगे एक अच्छा मजमून, एक अच्छा ऐसे आप इंग्लिश लैंग्वेज में किस तरह से लिख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी स्टेप्स जिनको फॉलो करते हुए आप एक अच्छा ऐसे लिखने के काबिल हो जाएंगे। साथ ही साथ हम वीडियो में ऐसे की टाइप्स के बारे में भी जानेंगे। Before starting the video, if you are new on this channel, please subscribe it and don't forget to hit the bell icon for latest updates. So let's get started. Let's learn what is the definition of essay. Essay is derived from the French word essayer, which means to attempt or to try. Essay French जुबान essayer से निकला है जिसका मतलब है कोशिश करना। Essay is defined as a short piece of writing that expresses information as well as the writer's opinion. Essay एक ऐसा piece of writing है जिसमें आप बहुत सी information provide करते हैं रीडर को और साथ ही साथ राइटर अपनी ओपिनियन भी देता है इस सर्टेन टॉपिक के ऊपर उसकी अपनी क्या राय है। A famous English essayist Aldous Huxley defined essays as a literary device for saying almost everything about almost anything. Huxley के मुताबिक essay से मुराद किसी भी चीज के बारे में सब कुछ बयान करना है। The Oxford Dictionary describes it as a short piece of writing on a particular subject. Oxford Dictionary के मुताबिक essay से मुराद किसी भी पर्टिकुलर किसी भी खास सब्जेक्ट टॉपिक इशू के ऊपर लिखना है, उसके बारे में कुछ बताना है। So in simple words we can define it as a scholarly work in writing that provides the author's personal argument. सादा अल्फाज में ये हमें बहुत सी important information के साथ साथ एक ऑथर की पर्सनल आर्गुमेंट भी प्रोवाइड करता है। Clear? Let's learn what are the type of essay. First one is expository essay. The writer gives an explanation of an idea, theme or issue to the audience by giving his personal opinion. This essay is presented through examples, definitions, comparison and contrast. Expository essay में राइटर किसी भी आइडिया, थीम या फिर इशू के बारे में ऑडियंस को, रीडर्स को अपनी राय देता है। तो सर्टेन टॉपिक के बारे में, उस सर्टेन इशू के बारे में राइटर या ऑथर की अपनी क्या राय है। इस टाइप के मजमून में राइटर एग्जाम्पल की डेफिनेशंस, कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट के जरिए अपनी बात को रीडर्स तक पहुंचाता है। क्लियर? नैरेटिव essay. It is non-fiction but describes a story with sensy description. The writer not only tells a story but also makes a point by giving reason. Narrative essay में बेसिकली राइटर नरेट करता है, बयान करता है किसी भी चीज को। नॉन फिक्शन है मतलब ये फिक्शनरी नहीं है। इसमें राइटर ने सेंसरी डिस्क्रिप्शंस को इस्तेमाल करते हुए स्टोरी को बयान करना है। इसमें राइटर ना सिर्फ स्टोरी को बयान करता है बल्कि पॉइंट्स बनाता है रीजंस देते हुए। मतलब कोई भी बात वो ऐसे ही नहीं बयान कर देगा जिस तरह फिक्शन स्टोरीज में होता है। यहाँ पर वो रीजन के साथ अपनी बात को बयान करेगा। क्लियर? थर्ड टाइप इज persuasive essay. The writer tries to convince his readers to adopt his point of view on an issue after he or she provides them solid reasoning in this connection. It requires a lot of research to claim and defend an idea. It is also called an argumentative essay. Persuasive essay में राइटर ने अपने रीडर्स को अपने पॉइंट ऑफ व्यू के लिए कन्विंस करना है। इशू किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक से रेलिवेंट राइटर की अपनी सोच है, राइटर का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है और राइटर ने अपने essay के जरिए अपने रीडर्स को कन्विंस करना है। और वो किस तरह से कन्विंस कर सकता है? सॉलिड रीजंस के जरिए। कोई भी आपकी बात ऐसे नहीं मानेगा जब तक कि आप उसे सॉलिड रीजनिंग नहीं देंगे। तो राइटर पर्सुएसिव essay में सॉलिड रीजनिंग के थ्रू अपने रीडर्स को कन्विंस करेगा और इसके लिए फिर जाहिर सी बात राइटर को बहुत ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत है ताकि वो अपनी बात को दूसरों के सामने प्रूफ के साथ रख सके और दूसरे उसकी बात से इजीली कन्विंस हो जाए। और एक पॉइंट ये भी है कि हर पर्सन की डिफरेंट ओपिनियन है, तो जो वो बात कह रहा है दूसरा उससे इख्तलाफ कर सकता है, तो उसके पास इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि वो अपने आइडिया को, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को इजीली डिफेंड कर सकते हैं। इसे आर्गुमेंटेटिव ऐसे भी कहते हैं जिसमें आर्ग्यू किया जाता है। क्लियर? डिस्क्रिप्टिव ऐसे. दिस टाइप ऑफ ऐसे गिव्स a description about a particular topic or describes the qualities and characteristics of something or a person in detail. It allows artistic freedom and creates images in the mind of readers through the use of the five senses. Descriptive ऐसे में किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक या इशू के बारे में डिस्क्राइब किया जाता है, उसकी क्वालिटी, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, वो किसी पर्सन के बारे में भी हो सकती है, किसी चीज के बारे में भी हो सकती है जो आपने डिटेल से रीडर्स को बताना है। ऑथर के पास कम्प्लीटली फ्रीडम होती है कि वो इस तरह से अपने टॉपिक को प्रेजेंट करे कि वो चीज रीडर्स के माइंड में
इमेजेस क्रिएट करना शुरू कर दे, वो इमेजेस के थ्रू समझ जाए कि हमारा ऑथर क्या कहना चाह रहा है। क्लियर? राइटिंग एन एसे इज एज सिंपल एज सिटिंग डाउन एट देयर कंप्यूटर एंड बिगिनिंग टू टाइप, बट अ लॉट मोर प्लानिंग गोज इनटू राइटिंग एन एसे सक्सेसफुली। इफ यू हैव नेवर रिटन एन एसे बिफोर और इफ यू स्ट्रगल विद राइटिंग एंड वांट टू improve your skill, then follow the steps that I am going to tell you। ऐसे लिखना बिल्कुल इतना ही सादा है जिस तरह आप कंप्यूटर पे बैठे हुए हैं और आपने टाइपिंग स्टार्ट कर दी है, लेकिन अच्छा ऐसे लिखने के लिए आपको प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत होती है। अगर आपने ऐसे नहीं लिखा इससे पहले या फिर आप एक अच्छा ऐसे लिखने की कोशिश कर रहे हैं और अपने स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो वो स्टेप्स को फॉलो कीजिए जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। लेट्स लर्न व्हाट आर द स्टेप्स फॉर ऐसे राइटिंग। अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे, इंशाल्लाह आप एक अच्छा ऐसे लिख सकेंगे। लेट्स स्टार्ट। चूज द टाइप ऑफ ऐसे। अभी मैंने आपको ऐसे की टाइप बताई, तो आपने सबसे पहले सेलेक्ट करना है कि आप कौन सा ऐसे लिख रहे हैं। फॉर एग्जांपल, हम नैरेटिव लिख रहे हैं, आप डिस्क्रिप्टिव लिख रहे हैं, पर्सुएसिव लिख रहे हैं या फिर एक्सपोजिटरी लिख रहे हैं। क्लियर? नेक्स्ट इज ब्रेनस्टॉर्म योर टॉपिक। ब्रेनस्टॉर्मिंग बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए आप ऐसे टॉपिक के साथ आते हैं कि आपने एग्जैक्टली आपका टॉपिक क्या होगा। आपको सिंपली एक जगह बैठे और कंप्लीटली कॉन्सेंट्रेशन के साथ सोचें, आप एक अच्छे आइडिया पे लिख सकते हैं। इसके 2-3 स्टेप्स हो सकते हैं। सबसे पहले आप लिखना शुरू कर दें, जो आपके माइंड में आ रहा है ना, वो आप एक पेपर पे लिखना शुरू कर दें। उसके बाद आप क्लस्टर्स बनाएं, मतलब ग्रुप्स में डिवाइड करना शुरू कर दें। जो टॉपिक सिमिलियर हैं, जो मिल रहे हैं, उनको आप एक क्लस्टर में या एक ग्रुप में डालते जाएं। और ब्रेनस्टॉर्मिंग एक ऐसा जरिया है जिसके जरिए आप एक अच्छा टॉपिक लिख सकते हैं और साथ ही साथ आपके टॉपिक के किस किस चीज से कनेक्शंस है वो भी आपको पता चल जाएंगे। उसके बाद आपने करना ये है कि जो आपने टॉपिक सेलेक्ट किए, जो ग्रुप आपने सेलेक्ट किए थे, उनको आप एक अच्छा सा रिप्रेजेंटेटिव नेम दे दें। उसके बाद जो आपको लगता है बेस्ट है को आप चूज करें, लिखना स्टार्ट कर दें। क्लियर? रिसर्च द टॉपिक। जब आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग कर ली है, अपना टॉपिक सेलेक्ट कर ली है, तो आपको कुछ रिसर्च करनी चाहिए ताकि आप एक अच्छा ऐसे लिख सकें। आप लाइब्रेरी जाएं या फिर आप ऑनलाइन सर्च करें इंटरनेट पर, या फिर आपके पास कोई बुक्स हैं उनको आप सर्च करें ताकि आपके पास जो टॉपिक आपने सेलेक्ट किया उससे रेलेवेंट बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ जाए। और एक इसका आसान हल ये भी है कि आप अपने एक्सपर्ट से, सीनियर से अपने टॉपिक के बारे में सजेशंस ले सकते हैं, जिसके जरिए आप ज्यादा अच्छे से ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट इज चूज आवर राइटिंग स्टाइल। आप किस राइटिंग स्टाइल को फॉलो करके अपना ऐसे लिखेंगे, और उसके लिए आपके टीचर भी आपको सजेस्ट कर सकते हैं। या आप कोई पेपर दे रहे हैं तो पेपर में लिखा होगा कि आपने MLA में लिखना है, APA में लिखना है या फिर शिकागो मैनुअल में लिखना है। क्लियर? डेवलप अ थीसिस। आपकी थीसिस स्टेटमेंट आपके ऐसे का बहुत अहम पार्ट है। ये बहुत जरूरी है कि आप सिर्फ एक लाइन में डिस्क्राइब करें कि आपका ऐसे किस बारे में होगा। आपने जो वो एक लाइन लिखी होगी वो आपको पूरा मुकम्मल तौर पे आपके ऐसे को रिप्रेजेंट कर रही होगी। तो आपने वो लाइन लिखते हुए तमाम पॉइंट को माइंड में रखना है जिसके बारे में आप ऐसे लिख रहे हैं। ये आमतौर पर आपने इंट्रोडक्टरी यानी कि फर्स्ट पैराग्राफ में लिखनी होती है, जिसमें आप इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं अपने टॉपिक को। क्लियर? नेक्स्ट इज आउटलाइन योर एसे। उसके अगले स्टेप में आपने ऐसे की आउटलाइन बनानी है, वो मैं आपको डिटेल से बताती हूँ कि आपने आउटलाइन किस तरह से ऐसे की बनानी है। नेक्स्ट इज राइट द एसे। आपने आउटलाइन बना ली है, अब आपने उस आउटलाइन के मुताबिक ऐसे लिखना शुरू कर देना है और कोशिश कीजिए जो आपने ऐसे की आउटलाइन बनाई है उसको फॉलो करें, और आपने ऐसे जो है वो क्लियर लिखना है। आपने कोई कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं यूज करनी। नेक्स्ट इज चेक स्पेलिंग एंड ग्रामर। ऐसा होता है कि जब हम लिख रहे होते हैं तो हम ग्रामर का या स्पेलिंग का ध्यान नहीं रख पाते, तो ऐसे लिखने के बाद आप देखें कि आपने स्पेलिंग जो लिखे हैं वो ठीक है, ग्रामर के आपने रूल्स का ख्याल रखा है। क्लियर? हाउ टू मेक आउटलाइन। आइए जानते हैं कि आप अपने ऐसे की आउटलाइन किस तरह से बना सकते हैं। बिफोर मेकिंग आउटलाइन ऑफ एन ऐसे यू शुड डिवाइड इट इन द फॉलोइंग पार्ट्स। ऐसे की आउटलाइन बनाने से पहले आपको इन फॉलोइंग पार्ट्स को अपने माइंड में रखना है। और दूसरी बात ये, आउटलाइन बनाने से पहले आपने जो ऐसे का टॉपिक है उसको भी जरूर अपने माइंड में रखना है। सबसे पहले डेफिनेशन, जो टॉपिक आपने सोचा है उसको डिफाइन करें, डेफिनेशन उसकी दें आपके मुताबिक। या आपको कोई ऑथर्स की याद है तो आप उन ऑथर्स के नेम के साथ मेंशन करें। मेरिट, उसके क्या क्या मेरिट्स हैं यानी कि फायदे हैं, और डीमेरिट उस टॉपिक के क्या है जो आपने टॉपिक लिखा है उसके डीमेरिट्स क्या हैं, उसके नुकसानात क्या हैं। रोल इन सोसाइटी, उसके बाद आप मेंशन कीजिए कि जो टॉपिक आपने सोचा हुआ है उसका सोसाइटी में रोल क्या है। कीप दिस पॉइंट इन व्यू, ब्रॉडन योर आइडियाज। इन पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए इनको वुसअत दें। क्लियर? फॉर एग्जांपल, हमें अनएम्प्लॉयमेंट पर ऐसे लिखना है। इसकी आउटलाइन बनाने के लिए हम मंदरजा झेल बातों को इख्तियार करेंगे। सबसे पहले आप अनएम्प्लॉयमेंट की तारीफ करेंगे, डेफिनेशन देंगे कि वो क्या है। इसकी डेफिनेशन में ये बताने की कोशिश करें कि ये मसला बहुत ज्यादा अहम है। बेरोजगारी पढ़े लिखे और अनपढ़ दोनों में बराबर पाई जाती है। इसके बाद इन बातों का जायजा लें जो बेरोजगारी को पैदा करती हैं, यानी कि इसकी कॉजेज लिखें और इन बातों को आपने डिटेल से बताना है। इसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट के जो नताइज निकलते हैं वो लिखें और इससे फिर मुल्क और कौम किस तरह से मुतासिर होते हैं वो बयान करें। क्लियर? थैंक यू फॉर वॉचिंग। होपफुली यू लर्न
soon. If you have any kind of question or any suggestion you want to give me, you are more than welcome. You can give it to me in comment section. Allah Hafiz. See you in the next video with new content. Till then, take care of yourself.